हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ICT। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 69 डिस्कस करेंगे। ये वर्कशीट 23 सितंबर यानी वेंसडे की वर्कशीट है और ये क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। बट बिफोर वी बिगिन इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। तो बच्चों, आज की ये जो वर्कशीट है ये इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो क्योंकि ये इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट है तो आज सिर्फ एक ही वीडियो होगी, एक ही वर्कशीट होगी जो कि इंग्लिश मीडियम में होगी। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। पर उससे पहले, जैसा मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि ये वीडियो जो है वो आप पूरी देखो एक बार, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। इससे क्या होगा, आपको ये जो वर्कशीट है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। और जब आपको क्वेश्चन आंसर्स फिर नोट डाउन करने हैं तो आप वीडियो को दोबारा रिप्ले करके फिर बीच बीच में पॉज करके आप क्वेश्चन आंसर्स को नोट डाउन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। आज यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में। क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं? जिन वर्ड से किसी क्वेश्चन को पूछने का, किसी सवाल के पूछने का सेंस आए। तो कौन से 3 वर्ड्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज? हु यानी कि कौन, व्हाट यानी कि क्या, और वेयर यानी कि कहाँ। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हु किस लिए यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड टू आस्क अबाउट पीपल, पर्सन। ये यूज किया जाता है किसी भी इंसान के लिए या किसी भी पर्सन के बारे में पूछने के लिए, किसी भी जीवित इंसान के बारे में पूछने के लिए। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा व्हाट। इट इज यूज्ड टू आस्क अबाउट स्पेसिफिक थिंग, पीपल, एनिमल और ऑब्जेक्ट। तो ये किसी भी चीज के बारे में पूछने के लिए यूज किया जाता है, कोई भी, या फिर किसी भी एनिमल के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में पूछने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेयर यानी कहाँ। इट्स यूज टू आस्क अबाउट प्लेस या पोजीशन। और ये क्यों यूज किया जाता है? ये किसी भी स्थान या किसी भी पोजीशन के बारे में पूछने के लिए यूज किया जाता है। तो एक एक करके हम वर्ड्स के एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि वर्ड्स को कैसे यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टास्क से। टास्क ए, राइट द नेम ऑफ योर फैमिली मेंबर हु। तो जैसा मैंने आपको यहाँ बताया, हु यूज किया जाता है पर्सन के लिए, तो यहाँ फैमिली मेंबर्स के लिए हु यूज किया गया है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आप हु लगाओगे तो हु इज द टॉलेस्ट इन द फैमिली। आपको बताना है कि आपके फैमिली में सबसे टॉलेस्ट यानी सबसे लंबा कौन है। तो आप लिख सकते हो आंसर माई फादर, यानी कि मेरे पापा हैं, वो सबसे लंबे हैं। देन हु वियर्स स्पेक्टिकल्स, यानी कौन चश्मे पहनता है। तो चश्मे कौन पहनता है? माई सिस्टर, यानी मेरी बहन चश्मे पहनती है। आप कुछ भी लिख सकते हो, माई सिस्टर की जगह माई ब्रदर भी लिख सकते हो। देन हमारा है हु लाइक्स द कलर ब्लू, यानी कौन है जिसे ब्लू कलर पसंद है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया माई मदर, यानी कि मेरी मम्मी को ब्लू कलर पसंद है। तो यहाँ पे इन आंसर्स के अलावा कुछ भी आप इंटरचेंज कर सकते हो। अगर आपकी मम्मी चश्मे पहनती है तो यहाँ आप लिख सकते हो माई मदर। अगर आपकी बहन को ब्लू कलर पसंद है तो आप लिख सकते हो माई सिस्टर। अगर भाई को पसंद है तो आप लिख सकते हो माई ब्रदर। तो इस तरीके से आपको ये हु वर्ड का यूज करना है। तो बच्चों, अब नेक्स्ट टास्क है हमारा टास्क बी, और अब हम जानेंगे किस वर्ड के बारे में? व्हाट वर्ड के बारे में। तो यहाँ मैंने आपको बताया था व्हाट किस लिए यूज किया जाता है? किसी भी चीज या वस्तु या फिर किसी एनिमल के लिए, उसके बारे में पूछने के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन दिया गया है? व्हाट डिड यू डू लास्ट संडे, टिक द सुटेबल ऑप्शंस, फिल द लास्ट ऑप्शन ऑल्सो। तो यहाँ आपको बताना है व्हाट डिड यू डू लास्ट संडे, यानी लास्ट संडे यानी पिछले संडे आपने क्या किया। तो ये किसी चीज के बारे में पूछ रहे हैं ना कि आपने क्या कार्य किया। तो क्या का सेंस आ रहा है तो हम यूज करेंगे व्हाट। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, तो आपको इसमें से कोई भी एक ऑप्शन को टिक कर देना है। तो अगर आपने पिछले संडे को खेला था तो यू कैन टिक आई प्लेड। अगर आपने पढ़ाई की थी तो आप टिक करेंगे आई स्टडीड। और अगर आपने घर में साफ सफाई की थी तो यू कैन टिक यू आई क्लीन द हाउस। तो यहाँ मैंने रैंडमली लिख दिया है आई क्लीन द हाउस, बट आप अपने प्रेफरेंस से कुछ भी आंसर को टिक कर सकते हैं। अब फोर्थ वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको खुद से सेंटेंस बना के लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आई वॉच्ड अ मूवी ऑन टीवी। तो अगर आपने मूवी नहीं देखी, अगर आपने कोई ड्राइंग बनाई, कोई पेंटिंग बनाई, तो आप लिख सकते हो आई मेड अ पेंटिंग। अगर आपने अपनी मम्मी की हेल्प की तो आप लिख सकते हो आई हेल्प्ड माई मदर। इस तरीके से आप कुछ भी आंसर लिख सकते हो। अब नेक्स्ट हम जानेंगे कौन से वर्ड के बारे में? वेयर के बारे में। तो वेयर मतलब क्या? कहाँ, किसी भी स्थान की या किसी भी पोजीशन के बारे में पूछने के लिए हम यूज करते हैं वेयर। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया टास्क सी में?
वेयर इज योर स्कूल, राइट द नेम ऑफ द प्लेस। अब आपको बताना है कि आपका स्कूल कहाँ है, तो कहाँ मतलब वेयर। तो माई स्कूल इज इन, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स डालना है, आपका स्कूल कहाँ है। तो माई स्कूल इज इन दिल्ली इन कोंडली, तो यहाँ आपने सिटी भी लिख दिया और आपने प्लेस भी लिख दिया। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं वेयर का। तो अब क्योंकि हमने तीनों वर्ड्स पढ़ लिए, समझ लिए और एग्जाम्पल भी देख लिया, तो इन तीनों वर्ड्स के बेसिस पे ही हम ये जो पैसेज हमें दिया गया है उसके हम आंसर्स सॉल्व करेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ेंगे। तो टास्क डी हमारा क्या है, रीड द फॉलोइंग 3 पैसेजेस एंड राइट योर आंसर्स इन द टेबल गिवन बिलो। तो यहाँ पे 3 पैसेज है दिए हुए हमें 1, 2 एंड 3, और इन तीनों पैसेज को हमें पढ़ना है। उसके बाद टेबल जो आगे दी गई है, ये वाली टेबल, इसके आंसर्स फिर हमें बताना है। तो पहले हम पढ़ते हैं। ये ड्राइंग आपको नहीं बनानी है, ये ड्राइंग बस आपको ऐसे ही समझाने के लिए, रेफरेंस के लिए दी गई है, और ना ही आपको ये सेंटेंसेस लिखने की जरूरत है। ये जो पैसेज है ये आपको लिखना नहीं है, बस डायरेक्ट आप टेबल बनाना और उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक व्यक्ति की फोटो बनाई है और वहाँ पे उसके नीचे क्या लिखा है, ही इज मिस्टर अनिल। ये मिस्टर अनिल है, ही इज अ फार्मर, और ये एक किसान है, एंड लिव्स इन सहारनपुर, और ये सहारनपुर में रहते हैं। तो अब आप जैसे आप यहाँ पे देखो ही इज मिस्टर अनिल, तो यहाँ पे मिस्टर अनिल कौन है, ही इज अ पर्सन, किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तो अगर हम इसमें क्वेश्चन बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, हु, फिर एंड लिव्स इन सहारनपुर, और अगर हम यहाँ क्वेश्चन बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, वेयर डज ही लिव। तो इस तरीके से आपको वर्ड्स का यूज करना है। ही ग्रोज वेजिटेबल्स ऑन हिज फार्म्स, तो वो अपने खेत में सब्जियां उगाते हैं। नेक्स्ट, ही स्टार्ट्स हिज वर्क एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, वे अपना काम सुबह के 5 बजे शुरू करते हैं। समटाइम्स ही हैज़ टू गो टू द सिटी टू सेल हिज वेजिटेबल्स, और कभी कभी उन्हें शहर जाना पड़ता है अपनी सब्जियां बेचने के लिए। अब नेक्स्ट है, ये लेडी एक है, इनका फिगर बना हुआ है, इनके बारे में भी दिया गया इन्फॉर्मेशन। शी इज़ मिस रोशनी, ये मिस रोशनी है। शी वर्क्स इन अ बैंक, ये बैंक में काम करती हैं। शी लिव्स इन मुंबई, ये मुंबई में रहती हैं। शी स्टार्ट्स अ वर्क एट 9 AM, और ये अपना काम कब शुरू करती हैं, सुबह के 9 बजे। ऑन संडेज शी कुक्स एंड क्लीन्स द हाउस, और संडेज को ये क्या करती हैं, ये खाना बनाती हैं और अपने घर की सफाई करती हैं। अब नेक्स्ट है, ये एक व्यक्ति का फोटो बना हुआ है, ये पिक्चर से देखने में तो मेट्रो ट्रेन के ड्राइवर लग रहे हैं। आइए हम जानते हैं इनके बारे में भी। तो ही इज मिस्टर अब्दुल, ये मिस्टर अब्दुल हैं। ही वर्क्स एज अ मेट्रो ट्रेन ड्राइवर इन दिल्ली, और ये दिल्ली मेट्रो में ट्रेन ड्राइवर की तरह काम करते हैं। ही स्टार्ट्स हिज वर्क एट 7 AM, और ये सुबह 7 बजे से अपना काम की शुरुआत करते हैं। ही ड्राइव्स द ट्रेन्स सेफली, और ये काफ़ी सावधानी पूर्वक ट्रेन्स को ड्राइव करते हैं। इन हिज फ्री टाइम ही लाइक्स टू वॉच फिल्म्स इन अ सिनेमा हॉल नियर हिज होम, और अपने खाली समय में ये क्या देखना पसंद करते हैं, ये मूवीज़ देखना पसंद करते हैं इनके घर के पास में जो सिनेमा हॉल है वहाँ पे। तो अब ये इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ ली, अब इस पे बेस्ड हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे आपको टेबल दिया गया है। इस टेबल में 3 कॉलम्स हैं। फर्स्ट में हु है, सेकेंड में व्हाट है, और वेयर है थर्ड कॉलम है। अब हर एक कॉलम के नीचे एक एक क्वेश्चन है जो आपको आंसर करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ अ फार्मर, यानी फार्मर कौन है। तो इस तीनों पैसेज में हमने पढ़ा, इसमें फार्मर यानी किसान कौन था, ये थे। तो इनका नाम क्या है, मिस्टर अनिल। तो हम आंसर लिखेंगे, अनिल इज अ फार्मर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट डज ही ग्रो ऑन हिज फार्म, वो अपने फार्म में क्या उगाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था वो क्या उगाते हैं, वेजिटेबल्स। तो हमने आंसर में क्या लिख दिया, ही ग्रोज वेजिटेबल्स इन हिज फार्म्स। अगला क्वेश्चन क्या है, वेयर डज ही गो टू सेल हिज वेजिटेबल्स। तो हमने क्या पढ़ा था कि वो शहर जाते हैं सेल करने। तो वेयर मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कहाँ। तो वेयर से आपको पता चल रहा है कि कहाँ मतलब हमें किसी जगह के बारे में बताना है कि वो कहाँ जाते हैं। तो हम आंसर लिखेंगे, ही गोज टू सिटी टू सेल हिज वेजिटेबल्स, यानी वो शहर जाके अपना सब्जियां बेचते हैं। अब नेक्स्ट है बैंक के बारे में, हु वर्क्स इन अ बैंक। जो सेकेंड पिक्चर था उस पिक्चर पे बेस्ड अब क्वेश्चन है। ये वाली जो पिक्चर थी इस पे बेस्ड है अब सेकेंड कॉलम के क्वेश्चंस। हु वर्क्स इन अ बैंक यानी बैंक में कौन काम करता है, मिस रोहिणी वर्क्स इन अ बैंक। फिर व्हाट डज शी डू ऑन संडेज, वो संडे को क्या करती हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, वो कुकिंग करती हैं और सफाई करती हैं।
तो ऑन संडेज शी कुक्स एंड क्लीन्स द हाउस। फिर है वेयर यानी कहाँ, वेयर डज शी लिव, वो कहाँ रहती हैं, तो शी लिव्स इन मुंबई। अब हम आएंगे तीसरे रो में। तीसरे रो में ये तीसरा पिक्चर है, मिस्टर अब्दुल इज अ मेट्रो ट्रेन ड्राइवर। तो मेट्रो ट्रेन के ड्राइवर कौन है, मिस्टर अब्दुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट से, यानी व्हाट डज ही डू इन हिज फ्री टाइम, यानी वो अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं। व्हाट मतलब क्या, तो क्या का आंसर आपको करना है, इन हिज फ्री टाइम ही लाइक्स टू वॉच फिल्म्स। अगला है वेयर डज ही गो टू वॉच अ फिल्म, यानी वो फिल्म देखने कहाँ जाते हैं, तो कहाँ का आंसर क्या होगा, कोई जगह ही होगी। ही गोज टू अ सिनेमा हॉल नियर हिज होम टू वॉच टेलीविजन्स, टू वॉच फिल्म्स। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप अपने नोटबुक्स में आप ये वाला टेबल जो है नीचे वाला, ये वाला टेबल आप बना लेना, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको ये फोर्थ वाले टास्क में और कुछ नहीं करना है, टास्क डी में सिर्फ ये टेबल बनानी है और इस तरीके से क्वेश्चन और आंसर्स कॉपी करने हैं। तो बच्चों ये थी आज की वर्कशीट। आज की ये वर्कशीट आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ ही इस वर्कशीट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आई विल मीट यू टुमारो विथ अ न्यू वर्कशीट। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।